गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद। आज करेंगे एडवर्ब्स पार्ट 2। एडवर्ब के फर्स्ट क्लास में हमने देखा एडवर्ब क्या होता है एंड उसके अलग अलग प्रकार कौन कौन से होते हैं एंड हमने कुछ बेसिक रूल्स देखे थे। ये उसी का कंटिन्यूएशन है। सो लेट्स बिगिन। इनमें से किसी भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्टेड बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, या फिर एग्जाम्स कंडक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, या फिर पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, या फिर आरआरबी के एग्जाम्स, या फिर सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी एंड एआर, अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाली है। आ, रोज सुबह 8 बजे आपको इसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट का क्लास वीडियो रिलीज किया जाता है जो कि आपको देखना है। ओके, वापस आते हैं हमारे एडवर्ब के टॉपिक के ऊपर जहां पर हमने लास्ट क्लास में पॉज किया था। एल्स एंड अदर से रिलेटेड एक रूल है। रूल कहता है कि एल्स के बाद किसका प्रयोग करिए? एल्स के बाद आपको प्रयोग करना है बट का। एरर कैसे रहेगा? बट की जगह पे दैन आ सकता है, एक्सेप्ट आ सकता है, कुछ भी। लेकिन हमें याद रखना है कि एल्स के साथ बट का प्रयोग होता है। सेम उसी तरह अदर एंड अदरवाइज के जगह पे सिर्फ दैन का प्रयोग होगा। ठीक है, अदर एंड अदरवाइज के साथ दैन का प्रयोग होगा। दैन की जगह पे बट लिखना, एक्सेप्ट लिखना या कोई और वर्ड यूज करना रूल के अकॉर्डिंग सही नहीं है। लेट्स सी द एग्जांपल्स। इट इज नथिंग एल्स। एल्स आया? यस। दैन sheer मैडनेस। sheer का मीनिंग क्या है? पूर्ण। इट इज नथिंग एल्स दैन sheer मैडनेस। मीनिंग क्या है? ये कुछ नहीं, पूर्णतः पूर्ण मूर्खता है। ठीक है, ये कुछ नहीं बल्कि पूर्ण मूर्खता है। तो रूल में हमने क्या पढ़ा है कि एल्स के साथ बट का प्रयोग होना चाहिए, इजंट इट? एल्स के साथ बट का प्रयोग होना चाहिए। अब यहाँ पर एल्स की जगह पे क्या यूज दिखाई दे रहा है? दैन दिखाई दे रहा है, तो दैन की जगह पर बट का प्रयोग करिए, बाकी सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट वन, शी हैड नो अदर अल्टरनेटिव्स। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, कोई और चारा नहीं था। बट टू स्टे हियर, यहाँ रुकने के अलावा उसके पास और कोई चारा विकल्प नहीं था। ये सेंटेंस है। अब अदर या अदरवाइज के साथ किसका प्रयोग करना है? दैन का प्रयोग करना है। क्या दिया है? बट दिया है, तो बट को रिमूव करिए एंड दैन का प्रयोग करिए। ये स्पॉट द एरर में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ सकता है, या फिर अगर थोड़ा और दूर दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो आपके पैराजंबल्स होते हैं उसमें भी आप पेयर आइडेंटिफाई करने में इसकी मदद ले सकते हो अगर सिचुएशन बना तो। शी हैज नो वन एल्स। शी हैज नो वन एल्स टू लुक आफ्टर एक्सेप्ट मी। उसे मेरे अलावा उसकी देखभाल करने के लिए और कोई नहीं है। लुक आफ्टर शब्द का अर्थ क्या होता है? केयर करना, देखभाल करना, हिफाजत करना, उनकी तरफ देखना। शी हैज नो वन एल्स टू लुक आफ्टर एक्सेप्ट मी। अब एल्स के साथ हमने क्या देखा था? एल्स के साथ हम बट का प्रयोग करते हैं। ओके, सो ये है एल्स के साथ बट का प्रयोग करना है, अदर एंड अदरवाइज के साथ दैन का प्रयोग करना है। दूसरे पर आते हैं बोथ। नेवर एंड नॉट, ये दोनों एडवर्ब्स है। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि नेवर की जगह आप नॉट का प्रयोग करो एंड नॉट की जगह आप नेवर का प्रयोग करो। नॉट का मीनिंग सिंपली होता है नहीं। ठीक है, एंड नेवर शब्द का अर्थ होता है कभी नहीं। दोनों का मीनिंग ना से रिलेटेड है, दोनों का मीनिंग निगेटिव है, लेकिन नेवर कभी नहीं, एंड नॉट सिर्फ नहीं। तो देखते हैं द यूज ऑफ नेवर फॉर नॉट इज इनकरेक्ट। नेवर की जगह नॉर का प्रयोग, नॉट का प्रयोग, या नॉट की जगह नेवर का प्रयोग इनकरेक्ट है। आई नेवर वेंट टू ऊटी लास्ट ईयर। पिछले साल मैं कभी ऊटी नहीं गई थी। ठीक है, तो पिछले साल मैं ऊटी नहीं गई थी, ये सेंटेंस बोलना चाह रहा है।
पिछले साल मैं ऊटी नहीं गई थी। पिछले साल लास्ट ईयर की बात है। आई डिड नॉट आना चाहिए यहां पर। आई सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव स्टेटमेंट, आई डिड नॉट। अब डिड आया है तो क्या होगा, वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आएगा। आई डिड नॉट गो टू ऊटी लास्ट ईयर। पिछले साल मैं ऊटी नहीं गई थी। ठीक है, नॉट की जगह पे नेवर का प्रयोग किया है, विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। आई नेवर रिमेंबर टू हैव सेड सो। मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने आपको ऐसे भी कुछ बोला था। ठीक है, तो यहां पर भी याद नहीं आ रहा है, सेंटेंस में नेवर का सेंस है ही नहीं, फोर्सफुली नेवर दिया गया है, तो यहां से भी नेवर को हटाइए। मुझे याद नहीं आ रहा है, आई डू नॉट रिमेंबर या आई डोंट रिमेंबर। आई डोंट या डू नॉट जो भी लिखना चाहो, आई डोंट रिमेंबर। बाकी का सेंटेंस एज इट इज आएगा। आई डोंट रिमेंबर टू हैव सेड सो। वैसे मैंने कहा था, यहां पर सो शब्द का अर्थ क्या है, जो कुछ भी मैंने कहा या जैसे भी मैंने कहा मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको वैसे कहा था। सो बोथ द स्टेटमेंट्स वर इनकरेक्ट। दोनों स्टेटमेंट्स गलत थे, हमने सही किया। दोनों जगह पर क्या गलती थी, नॉट की जगह पे नेवर का प्रयोग किया था। यहां पर भी नॉट चाहिए, यहां पर भी नॉट चाहिए। नेक्स्ट वन, आई रिमेंबर नेवर टू हैव सेड सो। मुझे याद है मैंने वैसे कभी नहीं कहा है। सो द सेंटेंस इज करेक्ट, यहाँ पर नेवर का प्रयोग सही से हुआ है। मुझे याद है, आई रिमेंबर, आई मुझे, रिमेंबर प्रेजेंट टेंस में यूज हुआ है। आई रिमेंबर मुझे याद है, क्या याद है, नेवर टू हैव सेड सो, कि मैंने आपको वैसे कभी नहीं बोला है। द सेंटेंस इज करेक्ट। आई डोंट रिमेंबर टू हैव सेड सो, मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको वैसे कुछ बोला है। हियर ऑल्सो द सेंटेंस इज करेक्ट। आई डोंट रिमेंबर टू हैव सेड सो। आई नेवर अलाउ माई सन टू गो आउट इन डार्क। मैं अपने बच्चे को कभी बाहर जाने की, मैं अपने बच्चे को अंधेरे में बाहर जाने की कभी इजाजत नहीं देती हूँ। नेवर का मीनिंग क्या है, कभी नहीं। सो अगेन द सेंटेंस इज करेक्ट, नेवर का प्रयोग सही से किया है। ठीक है, आई नेवर अलाउ माई सन, मैं अपने बच्चे को कभी अनुमति नहीं देती हूँ, अलाउ नहीं करती हूँ। टू गो आउट इन डार्क, अंधेरे में, रात होने के बाद बाहर जाने की। ओके तो ये था कि नेवर का प्रयोग नॉट की जगह पे नहीं होगा, नॉट का प्रयोग नेवर की जगह पे नहीं होगा। दोनों का अपना विशिष्ट अर्थ है और वो उसी के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट वन, द यूज ऑफ फ्रेज सेल्डम और नेवर। सेल्डम कभी कभी, नेवर कभी नहीं। फिर है सेल्डम, इफ एवर, लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग। लेट्स सी इनको कैसे मैच किया जाता है। अगर एकदम विरुद्ध अर्थ तरीके से मैच हो रहा है तो सेंटेंस में एरर क्रिएट होगा। द फ्रेजेस सेल्डम और एवर एंड लिटिल और एनीथिंग आर रॉन्ग इन यूज। लिटिल थोड़ा सा, एनीथिंग कुछ भी। ठीक है, सो लिटिल और नथिंग हो सकता है, सेल्डम और नेवर हो सकता है। लेट्स सी क्या है। वी सेल्डम और एवर मीट आर रिलेटिव्स दीज डेज। सेल्डम का मीनिंग क्या होता है, कभी कभी। ठीक है, एक आध बार। सेल्डम का मीनिंग बहुत ज्यादा बार नहीं होता है, एक आध बार, कभी कभार हो सकता है। ठीक है, तो एवर का मीनिंग क्या होता है, कभी कभी हो सकता है। सो यहाँ पर आना चाहिए सेल्डम और नेवर। एक तो हम कभी कभी अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। ठीक है, आप एकदम कॉन्ट्रास्टिंग अर्थ वाले दो शब्द यूज कर रहे हो तो मीनिंग कुछ मैच ही नहीं करने वाला है। सेल्डम और नेवर, सेल्डम और नेवर। ठीक है, वी हैव लिटिल और एनीथिंग टू से। एनीथिंग कुछ भी, लिटिल बिल्कुल जरा सा। एक तो हमारे पास थोड़ा है या कुछ भी नहीं है, एनीथिंग मैच नहीं करेगा। वी हैव लिटिल और नथिंग टू से, हमारे पास थोड़ा या कुछ भी नहीं है कहने के लिए। सो
एनीथिंग का प्रयोग सही नहीं है। लिटिल और नथिंग का प्रयोग हो सकता है, सेल्डम और नेवर का प्रयोग भी सही माना जाएगा। Negative adverbs should not be used with the words negative in meaning. So, two negatives should be avoided. Negative adverbs negative अर्थ वाले शब्दों के साथ यूज नहीं किए जाएंगे, क्योंकि एडवर्ब भी निगेटिव है और सेंटेंस में जो वर्ड है वो भी निगेटिव है, तो वो सुपर फ्लॉस क्रिएट करने वाला है। सेल्डम, nowhere, never, nothing, hardly, scarcely, neither, barely, and rarely. Let's see with example. I rarely went to meet nobody across the road. अब यहाँ पर क्या है? I rarely. Rarely का मीनिंग क्या है? Rarely का मीनिंग है एक आध बार बस। रेयरली बहुत दुर्लभ है ना, कोई हम बोलते हैं ना कोई वनस्पति या कोई प्लांट या कोई घटना ये बहुत रेयर है। रेयर है यानी बहुत दुर्लभ है, तो बोला जा रहा है आई रेयरली वेंट टू मीट, यानी मैं बहुत कम बार जाती हूँ, एक आध बार जाती हूँ। टू मीट नोबडी अक्रॉस द रोड, अगर मैं जा रही हूँ तो जाहिर सी बात है मैं किसी से मिलने जा रही हूँ। आई रेयरली वेंट टू मीट एनीबडी अक्रॉस द रोड, मैं किसी से मिलने के लिए रेयरली ही जाती हूँ। घर से बाहर निकलती हूँ या रोड पर जाती हूँ, घूमती हूँ, बाहर निकलती हूँ, वॉट एवर द मीनिंग इज। तो मैं रेयरली घर से बाहर निकलती हूँ किसी से मिलने जाना है, तो मैं रेयरली घर से बाहर निकलती हूँ किसी से भी मिलने ना जाने के लिए या किसी को भी ना मिलने के लिए। इट इज नॉट गिविंग द राइट सेंस ऑफ द सेंटेंस, है ना। इससे सेंटेंस का राइट सेंस नहीं बनने वाला है अगर हम रेयरली के साथ नोबडी का प्रयोग करते हैं तो। क्यों? रेयरली भी दे रहा है निगेटिव मीनिंग एंड नोबडी भी दे रहा है निगेटिव मीनिंग। ओके, सो हमने चेंज किया नोबडी को। नेक्स्ट वन, शी हार्डली नोज। अब हार्डली शब्द का मीनिंग होता क्या है? हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, इनका मीनिंग होता है मुश्किल से। शी हार्डली नोज नथिंग अबाउट द फैमिली, उसको मुश्किल से फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता है। नहीं, हम हिंदी में भी ऐसे नहीं बात करते हैं, हम बोलते हैं उससे मुश्किल से फैमिली के बारे में कुछ पता है ना। सो शी हार्डली नोज एनीथिंग अबाउट द फैमिली। व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? ये भी निगेटिव मीनिंग दे रहा है एंड ये भी निगेटिव मीनिंग दे रहा है, तो एक सेंटेंस में दो निगेटिव एडवर्ब्स अगर आ रहे हैं तो थोड़ा सोचने वाली बात है। दोनों वर्ड एक ही बात बता रहे हैं तब थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ से मीनिंग ही नहीं निकल कर आएगा अर्थपूर्ण। आई हार्डली नो somebody in the town. आई हार्डली नो, मुझे मुश्किल से इस शहर में कोई पता है, यानी मैं मुश्किल से इस शहर में किसी के बारे में जानती हूँ। आई हार्डली, हार्डली मुश्किल से, ऑलरेडी निगेटिव मीनिंग है। आई हार्डली नो एनीबडी इन द टाउन, मैं मुश्किल से किसी को जानती हूँ। ठीक है। ही डज नथिंग विदाउट नेवर कंसल्टिंग मी। ही डज नथिंग, वह कुछ भी नहीं करता है मुझसे कभी भी पूछे बिना। नहीं, वो मुझसे बिना कुछ पूछे नहीं करता है, तो नेवर की नहीं, यहाँ पर एवर की जरूरत है। ही डज नथिंग विदाउट एवर कंसल्टिंग मी, वो मुझसे क्या बोलते हैं कंसल्ट शब्द को? पूछे बिना या समुपदेशन के बिना कुछ भी नहीं करता है, मतलब वो हमेशा मुझसे पूछकर ही कुछ करता है, इसका मीनिंग कुछ ऐसे होने वाला है। ओके, नेक्स्ट वर्ड्स वी हैव। अब कुछ ऐसे वर्ड्स है जो दिखने में एडवर्ब जैसे लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो टिपिकल एल वाई पर एंड होते हैं, तो हमको लगता है कि ये क्या है? एडवर्ब्स है, लेकिन ऐसे नहीं है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो नाउन है, कुछ एडजेक्टिव्स है, तो कुछ एडवर्ब्स भी है। वीकली, सीकली, फ्रेंडली, मंथली, स्लोवेनली, ऑर्डरली, जेंटलमैनली, ये सारे एलवाई के साथ एंड हो रहे हैं, लेकिन ये एडवर्ब्स नहीं है। तो क्या है ये सारे आपके एडजेक्टिव्स है।
ओके, कावर्ड, मीजर एंड निगर्ड, ये क्या है? ये है आपके नाउन्स। ठीक है, उसी प्रकार से अब आए हैं कावर्डली, मीजरली एंड निगर्डली। ये क्या है? ये है आपके एडजेक्टिव्स। यस, एल वाई पर एंड हो रहे हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव्स है। अब एडवर्ब फॉर्म क्या होगा? इन अ कावर्डली मैनर, इन अ मिजरली मैनर, या फिर इन अ निगर्डली मैनर। इन अ कावर्डली मैनर का अर्थ क्या होगा? डरपोक तरीके से, डरपोक वाले तरीके से, भय वाले तरीके से। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके एडवर्ब्स। ओके, मैनली, मास्टरली, फास्ट, स्ट्रेट, आउटराइट शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष। डायरेक्ट का मीनिंग भी होता है सीधा, प्रत्यक्ष। हार्ड, हार्डली, दोनों का मीनिंग अलग है। हार्ड, हार्ड, जैसे मैंने कहा दिस रिमोट इज हार्ड, दिस रिमोट इज मेड ऑफ हार्ड सब्सटेंस, यह रिमोट कठिन पदार्थ से बना हुआ है। ठीक है, आई हार्डली यूज रिमोट इन क्लास, मैं मुश्किल से रिमोट यूज करती हूँ, वरना आई जस्ट डू द स्लाइड। ठीक है, हम स्लाइड करते हैं। लेकिन जब मैंने कहा ये रिमोट जो है हार्ड मटेरियल से बना है, तो मीनिंग है कि कठिन से बना है। एंड जब मैंने कहा कि मैं हार्डली क्लास में रिमोट का यूज करती हूँ, देन इट मीन्स कि मैं मुश्किल से एक आध बार ही रिमोट का प्रयोग करती हूँ। सो लेट, लाइट, हाई, सेफ एंड क्वाइट, ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जो दोनों कैटेगरीज में आ रहे हैं। इनका प्रयोग हार्ड, सॉरी, इनका प्रयोग एडजेक्टिव के तरीके से भी हो सकता है, एंड इनका प्रयोग एडवर्ब के तरीके से भी हो सकता है। ओके, वैसे ही लाउड एंड अलाउड, ये दोनों वर्ड्स एडवर्ब्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, एंड लाउड जो शब्द है वो एडजेक्टिव है। लेट एंड लेटली, तो लेट है हमारा दोनों एडजेक्टिव भी है एंड एडवर्ब भी है, लेकिन लेटली जो है वो है एडवर्ब। आई मेट नेहा लेटली, मैं हाल ही फिलहाल में, लेटली का मीनिंग क्या होता है? रिसेंटली, हाल ही फिलहाल में हम बोलते हैं वैसे, मैं हाल ही फिलहाल में नेहा से मिली थी। इन अ सिमिलर वे, हार्ड जो है, हार्ड भी दोनों है, एडजेक्टिव भी है एंड एडवर्ब भी है। हियर ऑल्सो वी हैव कवर्ड कि हार्ड वर्ड क्या है? दोनों है, एडजेक्टिव भी है एंड एडवर्ब भी है। ओके, हार्डली क्या है? हार्डली जो है वो एडवर्ब है जिसका मीनिंग होता है निगेटिव तरीके से। आई हार्डली गेट टाइम टू यूज सोशल मीडिया, सोशल मीडिया यूज करने के लिए मुझे मुश्किल से समय मिलता है। आई हार्डली गेट टाइम टू वॉच मूवीज, यू हार्डली गेट टाइम टू वॉच मूवीज, यानी आपको मूवी देखने के लिए मुश्किल से समय मिलता है। सो हार्डली एडवर्ब है जिसका प्रयोग निगेटिव मैनर में किया जाता है। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स है। अ सोल्जर इज ट्रेन्ड नेवर टू फाइट कावर्डली, सोल्जर को ऐसे ट्रेन किया जाता है जैसे कि वो कभी भी क्या आप कह सकते हैं, डरपोक वाले तरीके से, भय वाले तरीके से फाइट ना करे। तो क्या सही है ये? अ सोल्जर इज ट्रेन्ड नेवर टू फाइट इन अ कावर्डली मैनर। हमें एडवर्ब चाहिए और ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। आई नेवर कम अक्रॉस अ कावर्ड इंडियन सोल्जर, मैं कभी नहीं मिली हूं। किससे कभी नहीं मिली हूं? एक डरपोक भारतीय, क्या बोलते हैं, ऑफिसर से नहीं मिली हूं, या एक डरपोक भारतीय, व्हाट आई कैन से, सैनिक से नहीं मिली हूं। ठीक है, तो सोल्जर, अ कावर्ड इंडियन सोल्जर, I never come across a coward Indian soldier. Sentence is correct. You must learn to behave manly
In the face of danger, you must learn to behave in a manly manner. You must learn to behave in a manly manner in the face of danger. Rohit always comes lately to school. We need to change this. I have never come across a cowardly Indian soldier. Let's write like this. A cowardly इंडियन सोल्जर. यस, सेकंड वाला हम लोगों ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया. ये जो है आपका इंडियन सोल्जर, ये एक नाउन हो गया एंड कावर्डली हमने लिया एज एन एडजेक्टिव. एंड नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है. दिस इज रॉन्ग. इसको सही करना है तो हमें लिखना पड़ेगा अ कावर्डली इंडियन सोल्जर. यू मस्ट लर्न, ये सही था हमारा स्टेटमेंट, ये गलत था. रोहित ऑलवेज कम्स लेटली टू स्कूल. लेटली का मीनिंग क्या होता है? रिसेंटली. तो क्या होना चाहिए? रोहित रिसेंटली स्कूल में आया है? नहीं, हमें ये कहना है कि रोहित हमेशा ही स्कूल में लेट आता है. रोहित ऑलवेज कम्स लेट टू स्कूल. रोहित हमेशा ही स्कूल में लेट आता है. ये काउवर्ड क्या है? काउवर्ड जो है ये आपका नाउन है. ठीक है, नाउन को नाउन ही मॉडिफाई नहीं करेगा यहाँ पर. ये आपका इंडियन सोल्जर एक नाउन है, उसको काउवर्डली यूज करना है क्योंकि काउवर्डली एक एडजेक्टिव है. ठीक है, ओके. सो ये वाला भी इनकरेक्ट था. नेक्स्ट वन, द यूज ऑफ वेरी एंड मच. ये क्या है? वैसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें. वेरी जो है वो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ यूज करते हैं एंड मच का प्रयोग जो है वो पास्ट पार्टिसिपल के साथ यूज करते हैं. ठीक है, लेट्स सी. वेरी मॉडिफाइज. वेरी किसको मॉडिफाई करता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल को मॉडिफाई करता है जब उसका प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किया जाता है. जैसे बर्निंग ट्रेन, जलती हुई ट्रेन. ठीक है, तो बर्निंग क्या हो गया? बर्निंग जो है वो आप कहोगे वर्ब टाइप 4 है. हाँ, वर्ब टाइप 4 है, लेकिन वर्ब टाइप 4 के अलग अलग प्रयोग होते हैं. कभी उसको जिरंड की तरह भी प्रयोग किया जाता है एज अ नाउन कहकर, या कभी उसको क्या कहते हैं, वर्ब सॉरी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एज एन एडजेक्टिव भी यूज किया जाता है. तो जब वर्ब टाइप 4 का प्रयोग एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है तब हम उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. एंड वर्ब टाइप 3 का प्रयोग जब एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है तब हम उसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, तो वेरी किसको मॉडिफाई करता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल को मॉडिफाई करता है जब वो एडजेक्टिव की तरह उसका प्रयोग किया जाता है. या फिर अगर कोई एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में हो तो भी वो वेरी का प्रयोग हम कर सकते हैं मॉडिफाई करने के लिए. सेम वेरी का प्रयोग एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए भी किया जा सकता है. ठीक है, जब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का कोई हो तो. ओके, मच का प्रयोग कब करते हैं? मच का प्रयोग विथ कंपैरेटिव डिग्री एंड पास्ट पार्टिसिपल को मॉडिफाई करने के लिए. इट इज अ मच इंटरेस्टिंग पिक्चर. यह जो चित्र है वो बड़ा ही रोचक है, बड़ा ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है. तो ये पिक्चर है, ओके, नाउन है. इंटरेस्टिंग क्या है? एडजेक्टिव है. लेकिन किस प्रकार का एडजेक्टिव है ये? प्रेजेंट पार्टिसिपल है. एंड रूल क्या कहता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को मच नहीं वेरी के साथ हम मॉडिफाई करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर मच की जगह वेरी का प्रयोग करिए, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा. इट वॉज वेरी एग्जॉस्टेड इन द इवनिंग. कि हम इवनिंग में बहुत ज्यादा थक गए थे. सॉरी, नॉट इट वॉज, आई वॉज वेरी एग्जॉस्टेड
इन द इवनिंग, कि मैं शाम को बहुत ज्यादा थक गई थी। यहाँ पर एग्जॉस्टेड क्या है? एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? पास्ट पार्टिसिपल, यानी जिसको हम वर्ब टाइप 3 बोलते हैं, है ना। वर्ब टाइप 3 का प्रयोग जब, सॉरी, इट शुड नॉट, आई शुड नॉट राइट लाइक दिस। वर्ब टाइप 3 का प्रयोग जब एडजेक्टिव की तरह होता है तब उसको पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। ओके, सो यहाँ पर वेरी की नहीं मच की जरूरत है। आई वॉज मच एग्जॉस्टेड इन द इवनिंग, मैं शाम को बहुत ज्यादा थकी हुई थी। अब आते हैं सो एंड टू के ऊपर। सो एंड टू का भी मीनिंग लगभग एक जैसा है, बट थोड़ा डिफरेंस जरूर है। सो एंड टू का मीनिंग है बहुत, लेकिन सो के और भी मीनिंग है। सो का मीनिंग कारण बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, सो आई वॉज नॉट देयर, तो मैं वहां पे नहीं थी। ठीक है। आई एम सिक सो आई नीड अ लीव, मैं बीमार हूं तो मुझे छुट्टी चाहिए। ठीक है। सो एंड टू शुड नॉट बी यूज्ड विदाउट दैट एंड टू रिस्पेक्टिवली। बोला जा रहा है कि सो एंड टू का प्रयोग बिना दैट या बिना टू के नहीं किया जाएगा। कुछ केसेस है एक्सेप्शनल जहां पर हम कर भी सकते हैं। वेरी एंड मच may be used in place of so and to। जहां पर so and to के साथ that या to का प्रयोग नहीं होगा वहां पर very या much का प्रयोग हो सकता है। Let's see, my brother is so healthy। मेरा भाई जो है वो बहुत ज्यादा हेल्दी है। तो यहाँ पर so के साथ that का प्रयोग तो नहीं है, सो हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं my brother is very healthy। she is very kind, वह बहुत ज्यादा दयालु है। शी इज टू पुअर टू स्टडी फर्दर, यहाँ पर दोनों का प्रयोग आया है, TOO एंड टू। अब यहाँ पर क्या है मीनिंग टू पुअर का? वह इतनी ज्यादा गरीब है कि वो आगे की पढ़ाई नहीं कर सकती या नहीं कर पाएगी। सो द सेंटेंस इज करेक्ट। शी इज सो पुअर दैट शी कैन नॉट स्टडी फर्दर, वह इतनी गरीब है कि वह आगे की पढ़ाई नहीं कर सकती। यहाँ पर सो एंड दैट का पेयर में आया है, विच इज अगेन करेक्ट। शी इज टू हेल्दी, व्हाट इज दिस नाउ? वो बहुत ज्यादा हेल्दी है, यहाँ पर हम वेरी का प्रयोग कर सकते हैं। इट इज टू बैड, व्हाट इज द मीनिंग? हद से ज्यादा बुरा है। आई सेड कि एक्सेप्शन है जहां पर हम टू का प्रयोग कर सकते हैं। व्हाट इज सेंटेंस करेक्ट है? यहाँ पर टू शब्द का मीनिंग है हद से ज्यादा। तो हम क्विकली ना थोड़ा सा देखते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, कि वेरी एंड टू क्या कहता है। वेरी इंडिकेट्स अ हाई इन डिग्री, कोई भी चीज बहुत ज्यादा। ठीक है। वेरी से ना निगेटिव सेंस नहीं आता है, वेरी से न्यूट्रल सेंस आता है। अब देखते हैं टू का। ठीक है। टू क्या बताता है? टू बताता है समथिंग एक्सेसिव, हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा अधिक। ओके, सो ओके, टू का जो है वो निगेटिव मीनिंग देता है।
ओके जैसे कि द कॉफी इज वेरी हॉट, एंड दूसरा एग्जाम्पल है द कॉफी इज टू हॉट। दोनों में सही गलत है क्या? नहीं, दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है। फिर डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? द कॉफी इज हॉट, ये भी एक सेंटेंस लेते हैं। द कॉफी इज हॉट, द कॉफी इज हॉट, कॉफी गरम है। द कॉफी इज वेरी हॉट, कॉफी बहुत गरम है। ठीक है, शैल आई राइट? कॉफी गरम है, कॉफी बहुत गरम है। ठीक है, द कॉफी इज टू हॉट, कॉफी इतनी ज्यादा गर्म है कि पी नहीं सकते हैं। ठीक है, द कॉफी इज वेरी हॉट, कॉफी गर्म है लेकिन इतनी कि हम पी सकते हैं। ठीक है, या 1 मिनट के बाद ठंडी होगी पी लेंगे। द कॉफी इज टू हॉट, कॉफी भयंकर गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है, इतनी गर्म कि पी नहीं सकते हैं। शी सर्व द कॉफी विच वॉज टू हॉट, उसने कॉफी दिया वो बहुत ही ज्यादा गर्म थी। ठीक है, यहां पर निगेटिव मीनिंग आएगा टू हॉट के साथ। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट slide. The use of rather. Rather is an adverb of degree like fairly, quiet and pretty. Rather बताता है कोई चीज कितनी हो रही है, तो rather में भी बहुत या वेरी वाला ही सेंस है, या यू कैन से फेयरली, क्वाइट, या क्वाइट का मीनिंग भी क्या होता है? ज्यादा, बहुत, अधिक। ठीक है, शी इज रादर इंटेलिजेंट, वो बहुत ज्यादा क्या है? इंटेलिजेंट है। ही इज वॉकिंग स्लोली, थोड़ी देर के लिए रादर को भूल जाइए। ही इज वॉकिंग, वह चल रहा है। ही इज वॉकिंग कैसे चल रहा है? धीरे से चल रहा है, लेकिन कितना धीरे से? बहुत ज्यादा धीरे से। तो एडवर्ब स्लोली को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब रादर। सो ही इज वॉकिंग रादर स्लोली, यानी वो बहुत ज्यादा धीमे गति से चल रहा है। बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। rather can also be used before a noun, noun के पहले भी rather का प्रयोग हो सकता है। it is rather a nuance। ठीक है, क्या मीनिंग होता है इसका? इसका मीनिंग होता है बाधा। it is rather a nuance, it is rather a good step, यह बहुत अच्छा स्टेप है या बहुत अच्छा कदम है, आप कह सकते हो। कोई भी चीज जो आप कर रहे हो, या कोई नया इनिशिएटिव, या नया कोई पढ़ाई या कोर्स जो भी है, इट इज रादर अ गुड स्टेप, यानी यह एक अच्छा कदम है या अच्छी शुरुआत है। यू कैन से इट इज रादर अ गुड स्टेप। ओके, यहाँ पर आपने नाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल के पहले रादर का प्रयोग किया है जो करेक्ट है। यहाँ पर आर्टिकल एंड नाउन के पहले रादर का प्रयोग किया है जो कि करेक्ट है। यहाँ पर नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया है जो कि करेक्ट है। सो तीनों फॉर्मेट्स आर इक्वली राइट, तीनों तरीके रादर लिखने के सही है। नेक्स्ट वन इज रादर का प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस चॉइस, चुनाव,
या विकल्प भी आप कह सकते हो। आपके पास कोई ऑप्शन है तब भी आप rather शब्द का प्रयोग कर कर बात कर सकते हो। सो would rather या had rather का भी प्रयोग किया जाता है। ऑफ कोर्स बाद में than आएगा। लेट्स सी द एग्जांपल। आई वुड, शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है एपोस्ट्रोफी एंड डी। आई वुड लाइक टू प्ले इनसाइड, मैं घर पे खेलना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू प्ले इनसाइड rather than गोइंग आउट विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने के बजाय घर पे खेलना पसंद करूंगा। यानी rather का प्रयोग यहाँ पर चॉइस देने के लिए, विकल्प के लिए किया जा रहा है। ये करने के बजाय मैं ये करूंगा। आई वुड लाइक टू प्ले इनसाइड, मैं घर पे रहना पसंद करूंगा rather than गोइंग आउट विथ माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ जाने के बजाय मैं घर पे खेलना पसंद करूंगा। ओके, शी वुड rather stay than leave now, वो अभी रहेगी, यहां से अभी जाएगी नहीं। लीव चले जाना, ठीक है। स्टे रुकना, रहना। शी वुड rather stay than leave now, वो जाने के बजाय आज यहाँ पर रुकेगी, ठहरेगी। सो बोथ द sentences are correct. Next one is to, as well, also, in addition to, in affirmative sentences. Also cannot be used at the end position. Also का प्रयोग end में नहीं किया जाता है। Let's see. She found her bag and money too. ठीक है, आप money too बोलो। She found her bag and money as well. उसकी बैग या पर्स खो गई थी, बैग खो गई थी, तो उसको मिल गई। and money as well, यानी उसमें जो पैसे थे वो भी जैसे के वैसे थे, तो वो भी मिल गए। She plays the piano, वह पियानो बजाती है। एंड द हारमोनियम एज वेल, अगेन वो पियानो बजाती है और हारमोनियम भी बजाती है। सो चाहे आप एज वेल का प्रयोग करो या टू का प्रयोग करो, यहाँ पर टू का मीनिंग क्या है? दोनों है, ये भी वो भी। यहाँ पर टू का मीनिंग बहुत नहीं है, ये भी वो भी वाला सेंस है। ओके, शी फाउंड हर बैग एंड मनी ऑल्सो। What the rule is saying? Rule क्या कह रहा है? Also cannot be used at end position. Also का प्रयोग end में नहीं किया जाएगा। She found her bag and also money. उसको पर्स मिल गया, अपना बैग मिल गया और उसमें जो पैसे थे वो भी मिल गए। Next one is so plus auxiliary verb and subject आया है, is used in affirmative sentences in relation to two persons doing one same action. दो लोग एक ही क्रिया कर रहे हैं, तब इस प्रकार का स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। Let's see. She won the prize. She won the prize. उसने प्राइज जीता, ठीक है। And so auxiliary verb and एक सब्जेक्ट। एंड सो डीड हर सिस्टर, उसने प्राइज जीता एंड उसके बहन ने भी जीता, ठीक है। शी वन द प्राइज एंड सो डीड हर सिस्टर। यहां पर भी पास्ट टेंस है, यहां पर भी पास्ट टेंस है। अगर दोनों में से किसी एक जगह पे आपका प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस आ जाता है तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। शी वन द प्राइज, उसने प्राइज जीता। एंड सो डीड हर सिस्टर, एंड उसके सिस्टर ने भी जीता, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हिज वाइफ प्लेस द पियानो, उसकी पत्नी पियानो बजाती है। एंड सो डज ही, एंड वह खुद भी पियानो बजाता है। यानी कौन? इनके पति। हिज वाइफ बोला है ना, हिज वाइफ, जिसकी भी वो वाइफ है, वो आदमी। हिज वाइफ प्लेज द पियानो, उसकी पत्नी पियानो बजाती है। एंड सो डज ही, एंड वह भी बजाता है। अगेन दोनों जगह पर टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ है। सेंटेंस इज करेक्ट। अब यहाँ पर नीदर का प्रयोग हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा एंड सब्जेक्ट आएगा। ना तो ये वाला पहला वाला सब्जेक्ट ये क्रिया करता है और ना ही दूसरा वाला सब्जेक्ट ये क्रिया करता है। दोनों सब्जेक्ट ये क्रिया नहीं करते हैं। पहले वाले में क्या देखा था? सो प्लस ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट, कि दोनों ही व्यक्ति एक ही क्रिया कर रहे हैं। एंड इसमें क्या है? नीदर प्लस ऑक्सिलरी
प्लस सब्जेक्ट में कि दोनों ही व्यक्ति वो क्रिया नहीं करते हैं. इज यूज्ड इन निगेटिव सेंटेंसेस इन रिलेशन टू टू पर्सन डूइंग वन एक्शन. मतलब दोनों ही क्रिया नहीं कर रहे हैं. ही डज नॉट राइट वेल. वह ठीक से नहीं लिखता है. एंड नीदर डू आई. और मैं भी ठीक से नहीं लिखती हूँ. ठीक है, मतलब हम दोनों ही ठीक से नहीं लिखते हैं. तो एक्शन सेम है, नीदर आने के कारण बस निगेटिव हो गया. ही डज नॉट राइट वेल. वह ठीक से नहीं लिखता है. लिखता है लेकिन वेल बोला गया है. ही डज नॉट राइट वेल, ठीक से नहीं लिखता है. एंड नीदर डू आई. और मैं भी ठीक से नहीं लिखती हूँ. ओके. शी विल नॉट लेंड मनी. लेंड किसी से लेना, पैसे. अब यहाँ पर शी विल नॉट लेंड मनी. वो पैसे नहीं लेगी. एंड नीदर विल ही. नीदर, नीदर विल ऑक्सिलरी, ही सब्जेक्ट. वह पैसे नहीं लेगी. शी विल नॉट लेंड मनी. एंड नीदर विल ही. एंड वो भी पैसे नहीं लेगा. जो भी ये ही है. सो दोनों पर्सन एक ही एक्शन कर रहे हैं. नीदर का मीनिंग है निगेटिव तरीके से. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. Okay. While answering a question, the adverb yes or no is used. Have you taken food? क्या आपने खाना खाया है? तो जवाब क्या होगा? Yes, I have taken food. Yes, I have taken food. हाँ, मैंने खाना खाया है. ये हो सकता है. अगर नहीं खाया है तो no, I have not taken food. दोनों करेक्ट है. आपको yes बोलना है तो yes, I have taken food. हाँ, मैंने खाना खाया है. अगर no बोलना है तो नहीं, मैंने खाना नहीं खाया है. अब चेक करते हैं. Have you taken food? Yes, I have not taken so far. क्या आपने खाना खाया है? हाँ, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है. तो ये मैच नहीं कर रहा है. ऐसे हो सकता है नो, आई हैव नॉट टेकन फूड सो फार. नो, आई हैव नॉट टेकन सो फार. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सो फार? अभी तक. येट का भी प्रयोग हो सकता है. स्टिल का भी प्रयोग हो सकता है. नेक्स्ट वन, अ प्रेडिकेटिव वर्ब. अब ये प्रेडिकेटिव वर्ब क्या है? इज अ वर्ब दैट बिहेव्स एज अ ग्रामेटिकल एडजेक्टिव. कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं. ठीक है, कौन से हैं ऐसे वर्ब्स? चलिए देखते हैं. तो ये वर्ब्स हैं वर्ब्स लाइक रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू एंड नो. ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं. एंड एडवर्ब एज शुड बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द प्रेडिकेटिव ऑफ द वर्ब्स. एंड एडवर्ब एज का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा. ठीक है, उसके बाद का रूल क्या कहता है कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जहां पर एस का प्रयोग नहीं होगा. अगर एस का प्रयोग वहां पर होता है तो सुपरफ्लॉस क्रिएट होगा, क्योंकि वो वर्ब भी सेम बात कह रहा है और एस का प्रयोग करने से सेम चीज दो बार हम कर रहे हैं ऐसे लगेगा. ठीक है, तो इन सारे वर्ब्स के साथ जो एक तरीके से एडजेक्टिव का काम करते हैं, इनके साथ एस का प्रयोग करना है. एंड इन सारे वर्ब्स के साथ नेम है, इलेक्ट है, थिंक है, कंसिडर है, कॉल है, अपॉइंट है, मेक है एंड चूज है. इनके साथ एस का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि करेंगे तो एक ही बात कहने के लिए दो वर्ड्स का प्रयोग किया जाएगा, जो कि सुपरफ्लॉस हो गया. ठीक है, आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर. मैं उसे अपना भाई मानती हूँ या मैं उसे अपना भाई समझती हूँ. आई रिगार्ड हिम एज, यहां पर चाहिए था एज माई ब्रदर. आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर. मैं उसे अपना भाई समझती हूँ. ठीक है, रिगार्ड वर्ड. फिर आया है डिफाइन. Okay, science has been defined as
द स्टडी ऑफ नेचर, यहाँ पर क्या चाहिए, एज द साइंस हैज बीन डिफाइंड एज, साइंस को इस तरीके से स्पष्ट किया जाता है कि शी इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट डांसर इन द टाउन। कंसिडर्ड माना जाता है, एज का प्रयोग भी सेम ही हो रहा है, माना जाता है। तो कंसिडर किस कैटेगरी में आ रहा है, इस कैटेगरी में आ रहा है। यहाँ पर एज की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कंसिडर शब्द में अपना पूरा मीनिंग परफेक्ट है। शी इज कंसिडर्ड द बेस्ट डांसर इन द टाउन, शहर की वह सबसे अच्छी डांसर मानी जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट एडवर्ब्स। ये था हमारा एडवर्ब। हमने एडवर्ब 2 पार्ट में फिनिश किया है, पार्ट 1 एंड आज था पार्ट 2। पार्ट 3 में हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। ओके, ये है मेगा टेस्ट सीरीज, जहां पर आपको खूब सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जीके जीएस हो, करंट हो, इजंट इट, फिजिक्स हो, एंड एक मिनिमम सा प्राइस पे कर और सभी क्लासेस के पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे। आप क्वेश्चंस को एज अ मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हो। इफ़ यू आर न्यू टू द प्लेटफॉर्म, अगर आप न्यू है इस प्लेटफॉर्म पर, गो टू द प्ले स्टोर, डाउनलोड द एप्लीकेशन माई राइजिंग इंडिया, फील ऑल द डिटेल्स करेक्टली एंड क्रिएट अकाउंट। अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए एंड अपडेटेड रहिए चैनल के साथ। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आपको ये टेलीग्राम चैनल जो है, सरकारी नौकरी अपडेट्स RS सर के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वो आपको ज्वाइन करना है। एंड इफ़ यू गेट एनी डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चंस, अगर कोई भी क्वेरी आ जाता है, डाउट्स आ जाते हैं, तो बेझिझक इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, टीम आपकी सहायता करेंगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर टिल एंड। जय हिंद, दिस इज विशाखा साइनिंग आउट। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, अगले क्लास में मिलेंगे, where we will solve questions based on the topic of adverbs। adverbs के ऊपर के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक यू, सी यू, जय हिंद।